सैकड़ों वर्षों का इंतजार 84 सेकंड में सिमटेगा। जी हां, 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। संजीवनी मुहूर्त में भगवान राम की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। अच्छी खबर सच्ची खबर में आप जानेंगे कि संजीवनी और 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त के क्या है मायने। इसे काशी के वही ज्योतिषाचार्य बताएंगे जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ मुहूर्त निकाला है। नए साल में 22 जनवरी को खत्म होने जा रहा है सदियों का इंतजार। अयोध्या में बन रहा है भगवान राम का भव्य मंदिर। देश भर में है उत्साह। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या हो रही है तैयार। 84 सेकंड के संजीवनी मुहूर्त में की जाएगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर के शिलान्यास से भी श्रेष्ठ है ये मुहूर्त। हर तरफ होगा मंगल मंगल। दुनिया में बजेगा भारत का डंका। जिस पल की प्रतीक्षा सदियों ने की, नया साल उस प्रतीक्षा के खत्म होने का गवाह बनने जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों के लिए ये क्षण अद्भुत और आनंद से भरा होगा। ये श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। श्री राम का परिचय ये है कि वे धर्म विग्रह हैं और भारत का परिचय है यह कि धर्म प्राण है। श्री राम की प्रतिष्ठा वस्तुतः इस राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा है। श्री राम का उनकी जन्मभूमि में नहीं होना इस राष्ट्र के प्राणों से इसको दुर्बल बना रहा था। संपूर्ण राष्ट्र फिर से प्राण प्रतिष्ठित हो रहा है अपनी संप्रभुता में, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता में, अपने इतिहास में और अपने आध्यात्मिक चिंतन में। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 84 सेकंड के संजीवनी मुहूर्त में की जाएगी। इसे शुभ मुहूर्त में भी सबसे शुभ माना जा रहा है। इस मुहूर्त को उन्हीं ज्योतिषाचार्यों ने निकाला है जिन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास और विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का मुहूर्त निकाला था। ज्योतिष के विद्वानों के मुताबिक ये संजीवनी मुहूर्त न केवल राम मंदिर के लिए शुभ है, बल्कि ये भारत के भाग्योदय के लिए भी शुभ संकेत दे रहा है। मुख्य रूप से लग्न जो है मेष लग्न है, मेष लग्न का मालिक धनु राशि में 90वें भाव में गुरु की राशि में गया है और भाग्य भाव कहलाता है 9वां भाव। तो भाग्य भाव का मालिक होकर करके गुरु लग्न में आकर के बैठा है अपने मित्र की राशि में। दोनों परस्पर मित्र हैं, भाग्य की वृद्धि होगी। 22 जनवरी को जब शुभता के सारे योग और ग्रह नक्षत्रों के सारे संयोग एक साथ विद्यमान होंगे तो ये वक्त मंदिर में रामलला के विराजने का होगा। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित विश्वेश्वर शास्त्री द्राविड़ और पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने मिलकर ये शुभ मुहूर्त निकाला है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को राम मूर्ति स्थापना का अति सूक्ष्म मुहूर्त है। ये मुहूर्त दोपहर 12:29 और 8 सेकंड से शुरू होगा और 12:30 32 सेकंड तक यानी कुल 84 सेकंड तक रहेगा। मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में ये शुभ मुहूर्त है। 22 जनवरी को जिन 84 सेकंड के भीतर मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाएगी, वो पल बेहद प्रभावशाली होंगे। विवाह में भी जब मुहूर्त होते हैं तो मंगलाष्टक चलने लगता है। आधी घंटा कोई 1 घंटा भी चलता है, जिसके यहाँ जितनी चलाना हो। बाकी अक्षता पड़ेगी, समय आया तो उस समय वो मंगलाष्टक के श्लोक वहीं पहले हो जाएंगे। बस तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्धियुगम स्मरामि सुप्रतिष्ठितमस्तु। बस अक्षता पड़ेगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ये मुहूर्त भारत की आध्यात्मिक चेतना और गौरवशाली परंपरा के नए युग का भी शंखनाद होगा।
ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा मुहूर्त निकाला है जो बेहद मंगलकारी होगा। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई तिथियां सुझाई थीं। इनमें 17 जनवरी से 25 जनवरी तक 5 तारीखें थीं, लेकिन ज्योतिषाचार्यों ने 22 जनवरी 2024 को ही प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर मुहर लगाई। और शुक्ल द्वादशी सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र आनंद योग है, उसमें अभिजीत मुहूर्त दोपहर के समय आता है। राम जी का भी जन्म मध्याह्न में ही हुआ था, उस हिसाब से दिया गया है। उसमें मुहूर्त में विशेषता है, लग्न में गुरु है, दूसरे स्थान में उच्च राशि का चंद्र है, छठे स्थान में केतु है, 11वें स्थान में शनि है, 9वें स्थान में बुध शुक्र है। तो ये कुल मिलाकर योग ऐसा बन रहा है कि मंदिर ये कायम का रहेगा। ज्योतिष के विद्वानों के मुताबिक प्रभु राम के विराजने के बाद न केवल राम मंदिर की कीर्ति पताका संपूर्ण विश्व में लहराएगी, बल्कि अवधपुरी समेत पूरे भारत का डंका भी दुनिया में बजेगा। ऐसे समय में जब भगवान श्री रामलला अपने दिव्य प्रासाद में विराजमान होंगे, विगत जो 500 वर्षों का संघर्ष था उसका सुफल है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि मंदिर के शिलान्यास से ज्यादा श्रेष्ठ मुहूर्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2020 में अयोध्या में मंदिर के निर्माण का शुभारंभ किया था। अब 22 जनवरी को पीएम मोदी रामलला को स्थापित करके सबसे पहले उनकी आरती उतारेंगे। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि 22 जनवरी से पहले 30 दिसंबर को लेकर भी अयोध्या में हलचल तेज है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और करीब 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचेंगे इसी महीने के अंत में, तो सबसे पहले वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये वो अयोध्या का एयरपोर्ट है जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इस एयरपोर्ट को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है, जहां पर 100 से ज्यादा ऊपर विमान भी आएंगे और इसके साथ साथ कई वीआईपी गेस्ट जो हैं प्राण प्रतिष्ठा के समय इसी एयरपोर्ट के जरिए अयोध्या में प्रवेश करेंगे। एयरपोर्ट के पास ही प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के लिए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। आपको हम दिखाएं कि ये वो तस्वीर है जनसभा की, जहां पर तकरीबन लाखों लोगों की तादाद में 2 लाख से ऊपर यहां पर जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, जिसके लिए ये स्टेज तैयार किया जा रहा है। ये आप बड़े बड़े जो एंगल देख रहे हैं, ये सभी उसी स्टेज को तैयार करने में लगे हुए। यहाँ की तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से सभी को लगाया गया है, क्योंकि आगामी इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में दौरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की भी जोरदार तैयारियां हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए अयोध्या का मुस्लिम समुदाय भी आतुर है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने पूरे देश के साथ साथ अयोध्या को खूब संवार दिया। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री अयोध्या पे आ रहे हैं, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक खुशी का पल है और त्योहार के रूप में हम लोग मनाएंगे और माननीय मोदी जी का हम लोग पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तो अयोध्या की तैयारियां आपने देख ली और अब बात कर लेते हैं क्रिसमस के जश्न की। जी हां, देश भर में आज क्रिसमस की धूम है। दिल्ली समेत देश के दूसरे शहरों के चर्च में प्रार्थना की गई। प्रेम, शांति, सेवा और क्षमा का संदेश देने वाले प्रभु यीशु के जन्म के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दी। इस मौके पर देश के सभी गिरजाघरों को रंग बिरंगी लाइट और कैंडल से सजाया गया, जिनकी रौनक देखते ही बनती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आप सभी को और दुनिया भर के लोगों को और विशेषकर
क्रिश्चियन कम्युनिटी को आज की इस महत्वपूर्ण पर्व पर मैरी क्रिसमस। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, वडोदरा से लेकर कोलकाता तक पूरे देश में आज क्रिसमस की धूम है। प्रभु यीशु के पधारने के बाद कई शहरों के गिरजाघरों में भीड़ उमड़ी। लोग बड़ी तादाद में सामूहिक प्रार्थना में शामिल हुए। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में मौजूद 110 साल पुराने माउंट मेरी चर्च में भी सुबह से भीड़ दिखी। प्रभु यीशु के जन्म के मौके पर हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए। प्रार्थना के बाद लोगों ने मिलकर क्रिसमस कैरल भी गाया। इसके बाद ईसा मसीह के जन्मदिन के मौके पर चर्च आए, लोगों में प्रसाद बांटा गया। यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से लोग मुंबई के माउंट मेरी चर्च में पहुंच रहे हैं, जो कि तकरीबन 110 साल पुराना है। और यहाँ पर क्रिसमस के लिए अलग तैयारियां भी होती हैं। अलग अलग तरीके से इस पूरे चर्च को सजाया जाता है। यहाँ पर मासिस का प्रबंध किया जाता है, मास होते हैं और उसके बाद गीत के साथ और सारी चीज़ों के साथ, सारे रिवाजों के साथ भगवान यीशु का जन्मदिन मनाया जाता है। लगातार लोग माउंट मेरी चर्च पहुँच रहे हैं। वहीं किस सुंदरता से इस पूरे चर्च को सजाया गया है। हर जगह लाइटिंग आपको दिख रही होगी और ऊपर जहाँ पर मैरी है और भगवान यीशु है, वहाँ पर अलग तरीके से जो है वो पूरा सजावट किया गया है। फिर क्रिसमस के लिए रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजाए गए ऐतिहासिक चर्च के परिसर में सेल्फी लेने का दौर शुरू हुआ। मुंबई की तरह दिल्ली में भी क्रिसमस का रंग खूब जमा। दिल्ली के गोल मार्केट के पास मौजूद सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च में लोगों का जोश और उनकी खुशी देखते बनी। क्रिसमस के रंग में देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी रंगे दिखे। मेरी क्रिसमस। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित एक समारोह में वो हिस्सा लेने आए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्रिसमस कैरल भी गाया। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. गोवा में भी क्रिसमस की धूम दिखी। इस खास मौके पर हर घर रंग बिरंगी लाइट्स और कंडील से सजा दिख रहा है। इनमें गोवा के अगाशी इलाके के एंथनी अगाशिकर का घर भी शामिल है। इस बार एंथनी ने अपने घर के सामने 800 स्टार्स लगाए हैं। इसी वजह से एंथनी को गोवा में रहने वाले स्टार मैन ऑफ अगाशी भी बुलाते हैं। हर साल महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत पूरे गोवा से 10,000 से ज्यादा लोग क्रिसमस के मौके पर सिर्फ और सिर्फ एंथनी अगाशिकर के घर को देखने आते हैं। मुंबई से पारस दामा, दिल्ली से अनीशा माथुर, पणजी से रितेश देसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के साथ लोक कल्याण मार्ग यानी कि प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास स्थान पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाई समुदाय से जुड़े 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को बधाई भी दी। इस दौरान उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी से अपने पुराने रिश्तों का भी हवाला दिया और 2 साल पहले वेटिकन सिटी में द होली पोप फ्रांसिस से हुई अपनी मुलाकात को भी याद किया। सबसे पहले मैं आप सभी को और दुनिया भर के लोगों को और विशेषकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को आज की इस महत्वपूर्ण पर्व पर अनेक अनेक शुभकामनाएं दूंगा। मैरी क्रिसमस। ये मेरे लिए बहुत सुखद है कि स्पेशल और सेक्रेड अवसर पर आप सब मेरे निवास स्थान पर आए हैं।
जब इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने ये प्रस्ताव रखा था कि हम सब मिलकर क्रिसमस मनाए, मैंने कहा क्यों न मेरे यहाँ मनाए, और उसी में से ये कार्यक्रम बन गया। तो मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है। अनिल जी ने मुझे बहुत मदद की, मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं। इस पहल के लिए मैं माइनॉरिटी फाउंडेशन का भी बहुत आभारी हूं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। गुजरात का सीएम रहने के दौरान मैं ईसाई समुदाय और उनके लीडर्स के साथ अक्सर मेरा मिलना जुलना रहता था, और मैं मणिनगर जहां से चुनाव लड़ता था वहां बहुत बड़ी मात्रा में आबादी भी है, और इसके कारण मेरा स्वाभाविक नाता रहता था। कुछ ही वर्ष पहले मुझे द होली पोप से मिलने का भी सौभाग्य मिला था। वो वाकई मेरे लिए बहुत ही यादगार पल था। क्रिसमस के मौके पर रंग बिरंगी लाइटों से सजी कोलकाता के मशहूर पार्क स्ट्रीट पर भी लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। करीब 400 मीटर लंबी ये ऐतिहासिक सड़क नए साल के आगाज तक यूं ही रोशनी से गुलजार रहेगी। अभी आलम यह है कि पार्क स्ट्रीट घूमने आने वाले हर शख्स झिलमिलाती रोशनी की शानदार सजावट देखकर दंग रह जा रहा है। पार्क स्ट्रीट इलाके में मौजूद एलन पार्क के मुख्य द्वार पर ही कई फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कई थीम पर एलन पार्क की सजावट की गई है। ईसा मसीह के जन्म से सूली पर चढ़ने तक उनकी जीवन यात्रा के बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। आज 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस है। पूरे दुनिया भर में और हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में आज इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और कोलकाता भी उन शहरों में से एक है जहां पे बहुत धूमधाम से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। ये कोलकाता का वही आइकॉनिक पार्क स्ट्रीट है जो दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, हर त्योहार में सज उठता है, और क्रिसमस में भी वैसा ही नजारा हर साल हम देख पाते हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग इस 400 से 500 मीटर की इस डिस्टेंस को पैदल चलते हैं। 25 तारीख को ट्रैफिक एकदम बंद हो जाता है और ये वॉकिंग स्ट्रीट में तब्दील हो जाती है। जैसे कहा कि यहाँ पे करीबन 400 मीटर का ये रास्ता है जो मदर टेरेसा सरनी या फिर पार्क स्ट्रीट है, जहाँ पे लोग आते हैं, पैदल चलते हैं, मजे करते हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, धूमधाम से खुशियां मना रहे हैं। यहाँ पे ना ही यहाँ पे कोई पंडाल है या फिर कोई चर्च है, सिर्फ यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, और यहाँ पे लोग हर साल ऐसे ही पैदल चलते हैं। बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चे हो, फैमिलीज हो, सब यहाँ पे आके यहाँ पे खुशियां मनाते हैं। तो कोलकाता के पार्क स्ट्रीट की आपने खूबसूरत तस्वीरें देखी। अब आपको हम लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाया गया। आपको बता दें सुबह से ही, चूंकि आज क्रिसमस है तो सुबह सुबह संडे मास हुआ। चर्चेज में आपने देखा कि किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर लोग उमड़े, और सभी ने, खास करके क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने यहाँ संडे मास किया। उससे पहले एक दिन पहले यानी कि कल क्रिसमस ईव के दिन देर रात 12 बजे सभी ने चर्चेज में, आपको बता दें, प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर उसे सेलिब्रेट किया। और ये तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं पुडुचेरी की। आपको बता दें कि यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर रहती है, और खास करके यहाँ भी इस इलाके में क्रिसमस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ चर्चेस की तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर देखिए छोटे छोटे सांता क्लॉज भी आपको नजर आएंगे। और विशेष करके पुडुचेरी में देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग आते हैं इस अवसर पर, खास करके क्रिसमस सेलिब्रेट करने। और अब आपको आस्था और अटूट श्रद्धा की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको भारतीय संस्कृति पर गर्व होगा। कृष्ण नगरी द्वारका में करीब 5,500 साल पहले कृष्ण काल में निभाए गए अलौकिक संस्कारों का गौरवशाली अतीत दोहराया गया। रविवार को 37,000 महिलाओं ने एक साथ महारास किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में महारास का ये अलौकिक दृश्य। आस्था और अटूट श्रद्धा का भव्य नजारा। कृष्ण नगरी द्वारका में भव्य दिव्य महारास। 37,000 महिलाओं ने किया एक साथ गरबा।
गुजरात की द्वारका में हजारों साल पहले कृष्ण काल में निभाए गए अलौकिक संस्कारों का गौरवशाली अतीत दोहराया गया है। पारंपरिक लाल पोशाक पहनकर हजारों महिलाओं ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के चारों तरफ घेरे में गरबा किया। द्वारका में ये भव्य आयोजन विशाल नंदधाम परिसर में अखिल भारतीय यादव समाज और अहिरानी महिला मंडल ने रविवार को करवाया। इस अद्भुत नजारे की खास बात ये कि आयोजन में 37,000 महिलाओं ने एक साथ महारास किया। देखने में ये वीडियो जितना दिलचस्प है, उतना ही बड़ा रिकॉर्ड इन महिलाओं ने बना डाला है। 37,000 महिलाओं ने एक साथ गरबा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस ऐतिहासिक आयोजन में न केवल द्वारका या गुजरात की महिलाएं शरीक हुई हैं, बल्कि दुबई, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा से महिलाओं ने इस भव्य आयोजन में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरी यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे देखना ना भूलें न्यूज पर मेरे साथ।